फिलिस्तीन को आजादी दिलाने के लिए चीन विश्व सम्मेलन करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबरें हैं। हुथी के जो लड़ाके हैं वे लोग अब अमेरिका के जहाजों को भी लगातार निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री दोनों के बीच ठन गई है। दोनों एक दूसरे पर हमला बोलने का काम कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा फिलिस्तीन का, वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध के आज 102 दिन पूरे होने जा रहे हैं। फिलिस्तीन लगातार कुर्बानी दे रहा है और वहीं हमास के लड़ाके इजराइल के तमाम सैनिकों को मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हैं। सबके मन में एक ही सवाल है, युद्ध कब रुकेगा, आगे क्या कुछ होगा, गजा बचेगा या गजा खत्म हो जाएगा। और अगर फिलिस्तीन आजाद हो जाता है तो फिलिस्तीन पर किसका राज होगा। देखिए, लड़ाई के 102 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल में अब ठन गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन नेतन्याहू नहीं चाहते युद्ध को खत्म किया जाए, इसीलिए नहीं चाहते। नेतन्याहू को पता है अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो नेतन्याहू की गद्दी चली जाएगी, नेतन्याहू प्रधानमंत्री भी नहीं रह पाएगा। अभी वो अपने पद के दम पर बंकर में छिपा हुआ है, लेकिन अगर उसका प्रधानमंत्री का पद चला जाता है तो हो सकता है जो दूसरा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा इजराइल का, वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सुरक्षा मुहैया ना करवाए। और अब नेतन्याहू को अपनी जान का भी डर लगातार सता रहा है। इंडिया टीवी लिखता है, इजराइल हमास जंग के 100 दिन पूरे, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया बड़ा बयान, इजरायली नेताओं ने इसे नकार दिया है। आगे लिखता है इंडिया टीवी, इजराइल और हमास में जंग के बीच अमेरिका ने रविवार को कहा कि इजराइल के लिए गजा पट्टी में अपने सैन्य अभियान को कम करने का यही सही समय है। वहीं दूसरी ओर इजरायली नेताओं ने चरमपंथी समूह हमास के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखने की बात कही। अमेरिका की इस टिप्पणी ने इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के 100वें दिन अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते मतभेद को भी उजागर कर दिया है। इंडिया टीवी वहीं आगे लिखता है, समाचार टेलीविजन CBS पर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका गजा में सैन्य अभियान को कम करने के बारे में इजराइल के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि सैन्य अभियान को कम करने का यह सही समय है और हम इस बारे में इजराइल के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में 2 इजरायली नागरिकों की मौत के बाद इजरायली युद्धक विमानों ने रविवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इन जवाबी हमलों ने इस चिंता को बढ़ा दिया है और गजा में जो लड़ाई है वो व्यापक रूप ले सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू को कुर्सी का डर सता रहा है और अमेरिका अब जिस तरीके से लाल आंख दिखाने का काम कर रहा है, इससे बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि युद्ध ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इजराइल का जो साथी, जो दाहिना हाथ अमेरिका, वही कह रहा है यही सही समय है, युद्ध को खत्म कर दिया जाए। मैं आपको एक बयान याद दिलाना चाहता हूँ। कमला हैरिस, अमेरिका की उपराष्ट्रपति, उनका बयान कुछ दिनों पहले आया था। मैंने आपको बताया भी था वीडियो के माध्यम से कि देखिए, कमला हैरिस कह रही हैं किसी भी कीमत पर बेगुनाह को ना मारा जाए, लेकिन नेतन्याहू बेगुनाहों को मरवा रहा है। और नेतन्याहू की जो सेना है उसके सैनिकों को भी लगातार हमास के लड़ाके हुती विद्रोही मार रहे हैं। खबरों के मुताबिक 1000 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को अब तक हमास और हुती के लड़ाके
मौत के घाट उतार चुके हैं। और देखिए, इंडिया टीवी की अगली खबर है। इंडिया टीवी लिखता है, हूतियों के हमले की चपेट में आया अमेरिकी जहाज, जंग के और भड़कने के आसार। यूएस सेंट्रल कमांड ने घोषणा की है कि सोमवार को हूती विद्रोहियों ने एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका के स्वामित्व वाले और संचालित मालवाहक जहाज पर हमला कर दिया है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच लाल सागर के क्षेत्र में युद्ध का नया मोर्चा खुलने का डर बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से इस समुद्री रास्ते से आने जाने वाले वाहनों और जहाज़ों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। इसके जवाब में अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने साथ मिलकर के हूतियों के ठिकाने पर हमला कर दिया। हालांकि इस बीच हूती विद्रोहियों की एक मिसाइल अमेरिकी जहाज को भी अपना निशाना बना लिया है। इस घटना के बाद अब युद्ध के और भड़कने की संभावना जताई जा रही है। और वहीं वाजिद खान लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, चीन द्वारा फिलिस्तीन के स्वतंत्र राज्य के लिए विश्व सम्मेलन बुलाने की घोषणा। इजरायल को गजा पर अपने अत्याचार बंद करने चाहिए और दुनिया को तुरंत एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए एक साथ आना चाहिए। यानी चाइना भी सामने आ गया है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, अगर उन खबरों की माने तो हमास के लड़ाके जो हैं उनको लगातार चाइना हथियार दे रहा है, ईरान हथियार दे रहा है। तो इजरायल घबराया हुआ है। इजरायल सोच रहा है कि इनके पास कहाँ से हथियार आ रहे हैं। और नेतन्याहू, तुम कान खोल के सुन लो, अब मैं तुमको और तुम्हारी सेना को बता देता हूँ कि हमास के पास चीन के, इसके अलावा ईरान के हथियार कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। इस पर हिंदुस्तान ने एक रिपोर्ट की है। करीब 3 महीनों की लड़ाई के लिए गए 150 से अधिक वीडियो और तस्वीरों का विश्लेषण किया गया है। इससे पता चलता है कि इस आतंकवादी समूह ने दुनिया भर से घातक हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया है। आगे लिखता है हिंदुस्तान, इजरायल पर अचानक हमला बोलने वाले हमास के पास घातक हथियारों के जखीरे का पता चला है। इनमें ईरानी स्नाइपर राइफलें, चीन और रूस में बने AK-47 असॉल्ट राइफलें और उत्तर कोरियाई बल्गेरियाई रॉकेट लैस ग्रेनेड प्रमुख हैं। इनके साथ एंटी टैंक रॉकेट भी गजा में गुप्त रूप से एक साथ जमा किए गए थे। हमास ने इजरायल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को धावा बोला था। यह लड़ाई अभी तक जारी है। करीब 3 महीने की लड़ाई में लिए गए 150 से अधिक वीडियो और तस्वीरों का एनालिसिस किया गया है। इससे पता चलता है कि आतंकवादी समूह ने दुनिया भर से हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया। माना जा रहा है कि इनमें से ज़्यादातर पिछले कुछ वर्षों में तस्करी करके लाए गए हैं। यानी ये हिंदुस्तान किस तरीके से, हिंदुस्तान अखबार है, ये किस तरीके से बता रहा है कि हमास एक आतंकी संगठन है। लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, भारत सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं मानते कि हमास एक आतंकी संगठन है। अगर नरेंद्र मोदी या भारत सरकार हमास को आतंकी संगठन मानती तो सरकार अब तक ऐलान कर चुकी होती। लेकिन सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि हमास एक आतंकी संगठन है। लेकिन ये जो तमाम टीवी मीडिया हैं, जो राइट विंग के तमाम अखबार हैं, पोर्टल्स हैं, ये लोग लगातार हमास को आतंकवादी संगठन बता रहे हैं। तो अगर हमास को आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है तो मेरा सीधा सवाल उन्हीं लोगों से है, आतंकवादी किसे कहते हैं? आतंकवाद क्या है? आतंकवाद की परिभाषा क्या है? कोई बताएगा? जिस तरीके से इजराइल 23,000 से ज़्यादा बेगुनाहों को, फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार चुका है, क्या कहा जाए इजराइल को? कहा जाए इजराइल बहुत संस्कारी है, इजराइल की सेना बहुत संस्कारी है, नेतन्याहू बहुत अच्छा इंसान है, क्या कहा जाए? क्या नेतन्याहू को, इजराइल को आतंकवादी ना कहा जाए? चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया जाता है हमास आतंकवादी संगठन है, हमास बेगुनाहों को मारता है, तो इजराइल किसको मार रहा है? कोई जवाब देगा? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए अब जो लड़ाई है ये आर पार की लड़ाई हो गई है। ईरान हो, यमन हो, हूती हो, इराक हो, तमाम ऐसे दुनिया के मुल्क हैं जो खुल करके फ़िलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। और गजा में लगभग युद्ध खत्म हो गया है और फ़िलिस्तीन आज़ादी के करीब पहुंच गया है।
और बहुत जल्द ही फ़िलिस्तीन हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरीके से आज़ाद होने वाला है। और संघियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कहते थे नेतन्याहू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरी दुनिया के 191 करोड़ से ज़्यादा लोग जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वे लोग काफ़ी खुश हैं। वे लोग कह रहे हैं कि अल्लाह के घर देर है पर अंधेर नहीं, और अब इंसाफ होने जा रहा है और इंसाफ तो होकर के ही रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जिस तरीके से हूती विद्रोही हमास के लड़ाके एक्टिव होकर के दुश्मनों को मार रहे हैं तो वहाँ के लोग बताते हैं ये काबिल तारीफ़ है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।